तो हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो जैसे भी हम लोग ने सैलरी का सम देखा, अभी हाउस प्रॉपर्टी का सम सॉल्व करा। तो बहुत से बच्चे लोग स्लो है, जिसको समझ में नहीं आ रहा है कि सम आएगा क्या, कैसे सॉल्व करना है। तो पहले फॉर्मेट भी समझेंगे और एक सम भी सॉल्व कर दूंगा। एग्जाम में सम 10 मार्क का भी आता है, 20 मार्क का आता है। बीकॉम, बीएमएस सब बच्चे लोग है, सबके लिए लेक्चर। ओके, तो ये अपना क्वेश्चन हो गया। हाउस प्रॉपर्टी का सम कैसे पहचानेगा बच्चा? इधर तुम लोग को लिख के आएगा हाउस। क्या लिख के आएगा? इधर रेड पेन ले लेता हूँ तो अच्छे से हो जाएगा। ये तुम्हारा इधर लिख के आएगा, हाउस लिख के आ रहा है ना, देखो। और इधर क्या बोला? रेंट भी लिख के आया। तो इससे कैपिटल गेन से कंफ्यूज मत होना। ओके, ये तुम्हारा हाउस प्रॉपर्टी का सम है। अभी दो घर दिया है, एक है एसओपी, एक है लेट आउट। सर तो अभी आप तुमको मेरे भाषा में पढ़ा था। मान लो अपना दो घर है, एक में अपन रहते हैं, एक में हम रहते हैं। तो जिसमें हम रहते हैं उसको बोलते हैं सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, और जो भाड़े पे दिया ना उसको बोलते हैं लेट आउट। तो अभी अपने को क्या करना है? लेट आउट वाला सॉल्व करना है। एसओपी को सॉल्व नहीं करना है। एसओपी का क्या रहेगा? जो भी इंटरेस्ट ऑन लोन रहेगा ना वो डिडक्शन में आएगा। उसकी लिमिट 2 लाख है, मतलब 2 लाख से ज़्यादा नहीं आएगा। अगर 3 लाख रहेगा तो भी 2 लाख आएगा, 4 लाख रहेगा तो भी 2 लाख आएगा। 2 लाख से कम रहेगा तो वही आएगा, 50,000 रहेगा तो 50 आएगा। तो इधर एसओपी का कितना अमाउंट दिया है? 20,000। ये किस में आएगा? डिडक्शन आएगा। और हाउस प्रॉपर्टी कर रहे हैं, उसका डिडक्शन का नंबर है 24 अंडर सेक्शन 24, और सैलरी का 16 था। तो अभी सम को सॉल्व कैसे करेंगे? इधर क्या दिया? अदर सोर्स दिया है और एक डिडक्शन दिया है। तो इसको भी अपन बाद में देखेंगे, पहले हाउस प्रॉपर्टी समझ से। बीएमएस, एमकॉम, बीकॉम सबको सम है ना बच्चा, चला जाओ। तो ये तुम्हारा फॉर्मेट है। अभी कुछ लिखा नहीं हूँ, अभी इसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे एकदम बेसिक्स अच्छे से। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में यहाँ सॉल्व करने वाला हूँ। इधर अदर सोर्स होएगा, इधर डिडक्शन होएगा, इधर फाइनल अमाउंट आएगा। तो दो घर होता है, एक होता है एसओपी, एक होता है एलओपी। एसओपी मतलब बंदा खुद रह रहा है, एलओपी मतलब तो रेंट पे दे रहा है। तो जब भी एसओपी सॉल्व करेंगे ना, उसको डायरेक्ट क्या करेंगे? डिडक्शन में डालेंगे। ऐसे लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन हाउस लोन, है ना। उसका डिडक्शन क्या है? डिडक्शन लिख देंगे, डिडक्शन अंडर सेक्शन, है ना, अंडर सेक्शन 24। ये डायरेक्ट डिडक्शन में आ जाएगा। तो आपको क्वेश्चन में देखना पड़ेगा बच्चा, इसका डिडक्शन का अमाउंट कितना दिया है। एक मिनट जरा टेक्स्ट बुक ले लूँ, टेक्स्ट बुक से क्या थोड़ा काम आसान हो जाएगा, क्योंकि मेरे को इधर क्वेश्चन जरा ज़्यादा बड़े में दिख रहा है ना। बस एक सेकंड के लिए थोड़ा फटक से पेज नंबर निकाल दूँ। चला जाओ। हाँ, तो अभी अपने को क्या लेना है? हाउस। तो एसओपी का डिडक्शन कितना दिया? 20,000। तो 20,000 अपने को क्या करना है भाई? डिडक्शन में डालना है। तो डिडक्शन मतलब माइनस होता है, डिडक्शन बोले तो क्या होगा? माइनस। तो ये 20,000 एसओपी को डिडक्शन में डाला, एसओपी को 20,000 डिडक्शन में डाला। मतलब आप लोग ने क्या किया मालूम है क्या? ये पूरा पार्ट सॉल्व हो गया है, मतलब एसओपी का पार्ट सॉल्व हो गया है। अब खेलना किसको है? लेट आउट को खेलना है, पूरा खेलना किसको है? लेट आउट को। तो लेट आउट को कैसे सॉल्व करेंगे? इसमें पहली बात तो स्टैंडर्ड रेंट नहीं दिया है। तो स्टैंडर्ड रेंट नहीं दिया है तो अपना काम आसान हो गया। स्टैंडर्ड रेंट वाला भी वीडियो नेक्स्ट में अपलोड कर दूंगा क्या है। अभी फिलहाल सुनो, फेयर रेंट कितना है? 90,000, इतना होना चाहिए। ग्रॉस म्यूनिसिपल वैल्यूएशन गवर्नमेंट के हिसाब से कितना भाड़ा है? 80। एक्चुअल रेंट रिसीव मतलब कितना भाड़ा आया? 1 लाख भाड़ा आया। ओके, तो अभी हम लोग क्या करेंगे? इसका फॉर्मेट लिखेंगे एकदम अच्छे से, सुकून से। तो सबसे पहले एलओपी सॉल्व कर रहे हो। ओके, तो एलओपी में सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे? फेयर रेंट। क्या लिखेंगे बच्चा? फेयर रेंट लिखेंगे। फिर लिखेंगे म्यूनिसिपल वैल्यूएशन। क्या लिखेंगे? म्यूनिसिपल वैल्यूएशन लिखेंगे। हम लोग सब डायरेक्ट क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि स्टैंडर्ड रेंट नहीं दिया है। ओके, स्टैंडर्ड रेंट नहीं दिया है। फेयर रेंट, म्यूनिसिपल वैल्यूएशन, और इसके बाद क्या आएगा? एक्चुअल रेंट रिसीव। क्या आ जाएगा भाई? एक्चुअल रेंट रिसीव, एक्चुअल रेंट रिसीव। अभी इसमें से क्या करना है बच्चा मालूम है क्या? अब तीनों का अमाउंट देखेंगे क्या है यार, कितना दिया है। तो क्वेश्चन में देखो कितना दिया है। फेयर रेंट 90 दिया है, वैल्यूएशन 80 दिया है, और म्यूनिसिपल रेंट रिसीव 1 लाख दिया है। 90, 80, 1 लाख। ओके, तो कितना दिया है? फेयर रेंट 90,000 दिया है, तो इधर मैंने 90 लिख दिया। और म्यूनिसिपल वैल्यूएशन 80,000 दिया, इधर 80,000 लिख दिया। और एक्चुअल रेंट रिसीव 1 लाख दिया, इधर 1 लाख लिख दिया। ओके, स्टैंडर्ड रेंट नहीं दिया ना, इसके लिए अपने को डायरेक्ट लिखना है। अभी हम लोग क्या करेंगे इसमें मालूम है क्या बच्चा? इसमें अपने को क्या करना है? इधर लेना है हाइयर वैल्यू। क्या लेना है? हाइयर। तो इधर लिखेंगे हाइयर। तो जो हाइयर वैल्यू रहेगा ना तीनों में, वो तुम्हारा गाँव हो जाएगा। गाँव को बोलेंगे ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो तीनों में बड़का बाबू कौन है? तीनों में बड़ा बाबू कौन है? 1 लाख। ये तुम्हारा मेन अमाउंट हो गया, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। सिंपल, ग्रॉस एनुअल वैल्यू मिला। फिर उसमें से अपने को क्या करना है? अपने को माइनस करना है। ठीक है, तो उसमें से क्या माइनस करना है? सबसे पहला माइनस होएगा म्यूनिसिपल टैक्स। ओके, क्या माइनस होएगा? म्यूनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर। जो मालिक ने टैक्स पे किया ना वो माइनस करना है, टेनेंट वाला नहीं लेना है। तो मालिक ने कितना टैक्स पे किया? लेट्स सी द क्वेश्चन। तो
म्यूनिसिपल टैक्स देखो, टीनेंट वाला नहीं लेना है, जो भाड़ोतरी है जिसने उसने टैक्स वो नहीं लेना है, मतलब इसको छोड़ दो, ये तो नहीं लेना है। हाँ, ओनर ने कितना टैक्स पे किया भाई, 10,000, ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो अपने को इधर जाएंगे म्यूनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर, कितना माइनस किया, 10,000। तो 10,000 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो गाँव है ना, फिर गाँव से अपने को क्या मिलेगा, 9। ओके, गाँव से अपने को क्या मिलेगा, 9 मिलेगा। 9 बोले तो नेट एनुअल वैल्यू, ये आपको याद करना है। तो 1 लाख में से 10 गया तो ये 90,000 हो गया तुम्हारा नेट एनुअल वैल्यू, सिंपल। स्टैंडर्ड रेंट नहीं दिया इसके लिए सब इजी हो गया, वो नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। तीनों में बड़ा उठा है म्यूनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर माइनस क्या, ये 9 मिला। अब हम लोग कर रहे हैं हाउस प्रॉपर्टी, तो हाउस प्रॉपर्टी में डिडक्शन आएगा अंडर सेक्शन 24। डिडक्शन क्या आएगा, अंडर सेक्शन 24। तो 2 डिडक्शन आएगा, एक होता है स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% ऑफ NAV, और एक इंटरेस्ट ऑन हाउस लोन। तो इंटरेस्ट ऑन हाउस लोन क्वेश्चन में दिया है, ओके, क्या दिया, लेट आउट, और ये दिया इंटरेस्ट ऑन हाउस लोन कितना दिया भाई, 20,000। तो 20,000 डायरेक्ट क्या करेंगे, डिडक्शन में, 20,000 डायरेक्ट क्या करेंगे हम लोग, डिडक्शन में डालेंगे। 20,000 क्या करेंगे, डायरेक्ट डिडक्शन में डालेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन हाउस लोन दिया है 20,000, इधर डायरेक्ट लिख दिया, डिडक्शन बोले तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब स्टैंडर्ड हाउस प्रॉपर्टी में स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% ऑफ NAV। NAV का मतलब होता है बच्चा 90,000 पे 30%, ओके। 90 पे 30 मारेंगे तो 27,000 आएगा, कितना आएगा, 27। तो ये तुमको समझने का था। तो हाउस प्रॉपर्टी में 2 डिडक्शन है, 30% किस पे निकालने का, NAV पे, मतलब 90,000 पे 30%, और इंटरेस्ट ऑन हाउस लोन क्वेश्चन में दिया। इधर कोई लिमिट नहीं है, 3 लाख 4 लाख 5 लाख आ रहा है तो आन दो। पर हाँ, अगर आप लोग ये कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, हाउस प्रॉपर्टी में SOP वाला प्रॉपर्टी है, तो अंडर सेक्शन 24 में उसका लिमिट है 2 लाख। लिमिट कितना है, 2 लाख, 2 लाख लिमिट है। कितना लिमिट है, 2 लाख, ओके, 2 लाख लिमिट याद रहेगा। इधर 5 लाख देखे। अब इसमें तो दोनों क्या करेंगे हम लोग, माइनस करेंगे ना, तो अपने को जो अमाउंट मिलेगा ना, ये 23,000 मिल रहा है। क्या मिल रहा है, 23। तो इधर लिख देता हूँ 23,000। तो ये किधर से आया मालूम है क्या, LOP, लेटर्ड प्रॉपर्टी, और SOP देखो इधर माइनस में बैठा है, मतलब ये प्लस है किसका, LOP का, और ये क्या माइनस है। तो इसमें से इसको क्या करना है, माइनस करना है, ओके। इसमें से इसको क्या करना है अपने को, माइनस करना है। तो जो माइनस करके आंसर आएगा ना, 23 में से 20, ओके। ये कितना है, सॉरी ये 43, ओके, ये 43 अमाउंट है। तो 43 में से देखो 90 में से कितना माइनस किया अपन ने, 47, तो ये आ गया तुम्हारा 43 आ गया। और 43 में से 20 को क्या करना है, माइनस करना है। तो जो 23,000 आ गया ना, ये तुम्हारा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है। क्या है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो इधर तक तुम्हारा समझ में आया, क्या करने का था, फेयर रेंट, म्यूनिसिपल वैल्यूएशन, एक्चुअल रेंट, तीनों में क्या उठाने का, बड़ा उठाने का। म्यूनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर माइनस करने का, 9 मिलेगा। गाँव के बाद 9 आएगा। 30% किस पे निकाला, 9 पे निकाला, और इंटरेस्ट ऑन हाउस लोन क्वेश्चन में दिया, इसको इससे माइनस करके 43 आया। 43 में से 20 माइनस करके 23, ये 23 तुम्हारा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है। अब कहानी इधर ही खत्म नहीं होती है। इधर क्या दिया मालूम है बच्चा, इधर बोला है कि उसको अलग अलग जगह से पैसा आ रहा है। एक इंटरेस्ट फ्रॉम डिबेंचर आ रहा है, एक डिविडेंड फ्रॉम UTI आ रहा है। तो ये रिसीव मतलब पैसा आया, और जो पैसा आया होता है तुम्हारा अदर सोर्स है, और जो पेड किया तुम्हारा क्या होता है, डिडक्शन होता है। तो ये 2 अदर सोर्स है, नाम लिख लेता हूँ, इंटरेस्ट और डिविडेंड, ओके, इंटरेस्ट और डिविडेंड। तो हम लोग क्या करेंगे, इधर लिखेंगे, एक तो इंटरेस्ट आया, उसको आप लोग पूरा फुल फॉर्म लिख देना, डिबेंचर पे इंटरेस्ट आया है, और उसको डिविडेंड आया है, शेयर्स पे क्या आया, उसको डिविडेंड आया। दोनों भी टैक्सेबल है। गिफ्ट आता तो माफ़ होता, मैंने बोला ना, गिफ्ट आता तो माफ़ होता, शेयर फ्रॉम प्रॉफिट आता तो माफ़ होता, ओके, और मैच्योरिटी ऑफ LSC आता तो माफ़ होता, एग्जाम होता, पर ये सब क्या तुम्हारा टैक्सेबल है। तो कितना दिया है, एक का 20 दिया, एक का 5 दिया, तो ये 20,000 इधर लिखेंगे, ये 5,000 इधर लिखेंगे। तो अदर सोर्स कितना हो गया, 25, अदर सोर्स कितना हो गया, 25। अब क्या करेंगे आप लोग, हाउस प्रॉपर्टी का टोटल और किसका टोटल, अदर सोर्स का टोटल। तो A और B को ऐड करेंगे तो C मिलेगा, ग्रॉस टोटल इनकम। क्या मिलेगा अपने को, ग्रॉस टोटल इनकम, ओके। तो दोनों को ऐड करके 23 और 25, तो 48,000 ग्रॉस टोटल इनकम आ गया, सिंपल। फिर डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 में, तो डिडक्शन कैसे पहचानने का, मैंने बोला था ना, डिडक्शन में क्या आएगा, पेड आएगा, इन्वेस्टेड वर्ड आएगा, लास्ट में कंट्रीब्यूटेड वर्ड बोला रहेगा, या डिपॉजिटेड वर्ड बोला रहेगा, ये सब डिडक्शन में आता है। तो ये वाले क्वेश्चन में एक चीज़ बोला है, क्या बोला भाई मालूम है, इधर बोला है ही पेड 25,000 टुवर्ड्स पेंशन प्लान ऑफ LIC। तो जो भी LIC का प्लान है 80CCC में आएगा, किस में आएगा, 80CCC। और ये क्या वर्ड है भाई, पेड, पेड बोले तो डिडक्शन कितना हज़ार, 25,000। तो 25,000 अपने को क्या करने का, डिडक्शन में डाल देने का। तो इधर लिखेंगे 80CCC LIC फंड में डाला, कितना डाला, 25। तो एक ही डिडक्शन है। आपको इसके पहले पता ना, हैंडीकैप आएगा, 80% से कम रहेगा तो 75, और 80% ज़्यादा आएगा तो 1,25,000। अलग अलग डिडक्शन है, फिलहाल इधर इसने आया। अब क्या करेंगे, आपको इसमें तो इसको क्या करना है, माइनस करना है। अभी जो माइनस करके अमाउंट आएगा वो तुम्हारा नेट टैक्सेबल अमाउंट रहेगा 23,000। तो ये तुम्हारा रहेगा नेट टैक्सेबल अमाउंट।
मेन मुझे हाउस प्रॉपर्टी पढ़ाने का था, तो ये फॉर्मेट समझाने का था। इतना फॉर्मेट याद कर लो, बाकी का जैसे क्वेश्चन आएगा वैसे सॉल्व करते रहिए। तो ये सम तुम्हारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वाले वीडियो में स्टैंडर्ड रेंट पढ़ाने वाला हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे लोग उससे कन्फ्यूज होते हैं, तो फिर इधर क्या होगा, थोड़ा लाइन बढ़ जाएगा। ओके, बाकी का सब मैं सब अपलोड करके तुम्हारे लिए जितना हो सकता है उतना करा रहा हूँ। बस यही बोलने गया, थोड़ा प्रैक्टिस करो, थोड़ा ध्यान दो, ताकि एग्जाम में कैसा है अच्छे से नंबर से पास हो जाए। बाकी सब लेक्चर अपलोड कर लिया, देख लेना। ओके, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, लव यू ऑल।